समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, किसी अज्ञानी ने ज्ञानी पुरुष से प्रश्न किया कि ईश्वर को संपूर्ण रूप से नहीं जान सकते तो ईश्वर को क्यों जानें? संपूर्ण वेद आदि शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते तो उनको क्यों पढ़ें? संपूर्ण धर्म को नहीं जान सकते तो धर्म को जानने के लिए प्रयास क्यों करें? जितना धर्म जाना है उसको व्यवहार में नहीं ला सकते तो व्यवहार में क्यों लाएं? तो इस सबका एक ही उत्तर है कि जैसे हम सारी नदी का पानी नहीं पी सकते, जितनी आवश्यकता होती है उतना पी लेते हैं। सारी नदी का पानी घर में नहीं ला सकते, जितनी आवश्यकता होती है उतना लाते हैं और अपना काम चलाते हैं। भोजनालय में जो सारा भोजन बना है उसको हम नहीं खा सकते, जितनी आवश्यकता होती है उतना खा लेते हैं। इसी प्रकार से जितना धर्म जाना है उस जाने हुए को व्यवहार में नहीं ला पा रहे तो जितना ला सकते हैं, जितना सामर्थ्य है, जितनी शक्ति है उतने जाने हुए धर्म को व्यवहार में लाना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। संपूर्ण धर्म को नहीं जान सकते परंतु धर्म पूर्वक योगाभ्यास करते हुए जितना धर्म जाना जा सकता है उतना तो जानना ही चाहिए। संपूर्ण शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते तो धर्म पूर्वक जितने शास्त्र पढ़े जा सकते हैं उतना पढ़ना चाहिए और उनसे लाभ उठाना चाहिए। संपूर्ण ईश्वर को नहीं जान सकते तो जितना धर्म पूर्वक जाना जा सकता है उतना जानना चाहिए। कोई ईश्वर का साक्षात्कार करने का सामर्थ्य रखता है, कोई अनुमानिक स्तर पर जानने का ही सामर्थ्य रखता है। तो जिसका सामर्थ्य इतना है कि वो केवल धर्म पूर्वक ईश्वर को अनुमान के माध्यम तक ही जान सकता है तो ठीक है, उतना जानकर ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जानकर उन गुण कर्म स्वभावों से लाभ उठाना चाहिए। जो धर्म पूर्वक
समाधि लगा सकता है, ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है, वो ईश्वर का साक्षात्कार करे और उससे लाभ उठाए, अपने अविद्या आदि क्लेशों को दग्ध बीज करे, नष्ट करे। ईश्वर को जानने से क्या लाभ होता है? ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को जब व्यक्ति शुद्ध मन से जानता है, शुद्ध अंतःकरण से जानता है, तो जो जो गुण ईश्वर के अंदर हैं उनको धारण करने की प्रेरणा मिलती है सगुण स्तुति करने से। और निर्गुण स्तुति करने से जो जो दोष ईश्वर के अंदर नहीं है, ईश्वर क्रोध नहीं करता, ईश्वर लोभ नहीं करता, ईश्वर आलस्य नहीं करता, उन उन दोषों को छोड़ने की प्रेरणाएं प्राप्त होती है। ईश्वर को जानने से अभिमान का नाश होता है, ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है कि ईश्वर ने देखो इतना संसार बनाया, संसार के अंदर अनेक सुख देने वाले पदार्थ बनाए। हम सुख तो चाहते हैं लेकिन सुख देने वाले पदार्थों को बना नहीं सकते, ईश्वर ने उनको बनाया है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, फल फूल, और उनकी बनाकर रक्षा कर रहा है निरंतर। ये ईश्वर का कितना उपकार है। तो ऐसा जानने से ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। लोक के अंदर कोई व्यक्ति थोड़ी सी हमारी सहायता करता है तो हम उसको धन्यवाद देते हैं, और ईश्वर अनादिकाल से हमारी सहायता कर रहा है, निरंतर सृष्टि के काल में सहायता करता रहता है, तो उसको धन्यवाद अवश्य ही देना चाहिए। तो उससे क्या है, ईश्वर के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है। तो जितना शक्ति है, सामर्थ्य है, उतना धर्म का आचरण करना चाहिए, उतना धर्म को जानना चाहिए, उतने शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, उतना ईश्वर को जानना चाहिए, और उनको जानकर उनसे लाभ उठाना चाहिए और अपने जीवन को सुखदायी, सुख से युक्त करना चाहिए।